पीसीबी ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी का जो एनओसी रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल टी20 कनाडा के लिए, और नसीम शाह का एनओसी रिजेक्ट हो गया दी 100 लीग के लिए। इसके पीछे की रीज़न है बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अगस्त 2024 से लेकर अप्रैल या मई 2025 तक कंसेक्टिव क्रिकेट खेलनी है। इसी वजह से वर्कलोड को देखते हुए, मैनेज करते हुए पीसीबी की जानिब से ये जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि ये जो चारों प्लेयर आते हैं ये तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हुए हैं, चाहे ओडीआई हो जाए, चाहे टी20 हो जाए, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो जाए, तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर आ रहे हैं। तो उसी वजह से इनके वर्क लोड को मैनेज करते हुए पीसीबी की जानिब से ये फैसला लिया गया और इन चारों प्लेयर्स का जो एनओसी है वो रिजेक्ट कर दिया गया है जी। अगर हम बताएं आपको, जो पाकिस्तान की जो शेड्यूल आ रहा होता है, तो पाकिस्तान ने पहले अगस्त के अंदर बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद फिर इंग्लैंड के साथ रेड बॉल की सीरीज़ खेलेंगे, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के साथ हमने सीरीज़ खेलनी है, फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है चैम्पियन ट्रॉफी से पहले, और फिर हमने चैम्पियन ट्रॉफी खेलनी है जी। उसके बाद हमने पीएसएल 2025 खेलना है। तो एक लंबा चौड़ा शेड्यूल आ रहा था जी पाकिस्तान टीम का। इसी वजह से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीसीबी की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि जो प्लेयर्स का जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जाए, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन हो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाए एज़ कम्पेयर टू जो लीग क्रिकेट आ रही है। अगर आप प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पे प्लेयर्स के हिसाब से तो उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि नसीम शाह को अगर देखें तो दी 100 लीग के अंदर उनका जो 4 करोड़ के अंदर उनकी जो डीलिंग हुई थी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं, आपको 60-60, 70-70 लाख पर मंथ आपको सैलरी दी जा रही है। वो इसी वजह से दी जा रही है कि आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान होना चाहिए। उसके बाद जो भी अगर आपको 2-3 मंथ नहीं कोई यानी कि क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए मिल रही, तो उसके दरमियान अगर कोई लीग क्रिकेट आती है तो आप वहाँ पर लीग क्रिकेट को भी खेलें। अगर आप दुनिया क्रिकेट देख लें तो वहाँ पे हर जो बोर्ड आ रहा था वो इसी तरह से अपने प्लेयर्स को मैनेज करता है। अगर आप पैट कमिंस की एग्जांपल देख लें तो नवंबर दिसंबर तक वो सिर्फ एक ही लीग खेल रहे हैं जी, मेजर लीग। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने उनको रेस्ट दिया हुआ है जी, वो नहीं खेलेंगे वाइट बॉल जो सीरीज़ आ रही है। उसके बाद वो जो इंडिया के अगेंस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आ रही है वो खेलते हुए दिखाई देंगे, और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको वो खेलते हुए दिखाई देंगे। जो ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर भी आपको वो जलवागर होते दिखाई देंगे। उसके बाद वो सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो जितने भी बाकी लीग्स इस दौरान आ रही होंगी, पैट कमिंस आपको वहाँ पे खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया भी अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा होता है। अगर आप जसप्रीत बुमराह को देख लें तो श्रीलंकन टूर के ऊपर जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं आया, यानी क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। तो ना ही वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलते हुए दिखाई दिए, ना ही वो आपको श्रीलंका के अगेंस्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह से जो आगे कोई बड़ी सीरीज़ आएगी तो वहाँ पे जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज़ वो हर मैच खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वर्कलोड इसी तरह से मैनेज किया जाता है ताकि जो प्लेयर है वो लंबे अरसे तक अपने जो कंट्री को वो सर्व कर सके जी। इंडिया ने अगस्त से लेकर जनवरी तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट, 3 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाके वो खेलने हैं जी टेस्ट मैचेस। इसी को मद्देनजर रखते हुए जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दी गई है। पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच जो जैसन गिलेस्पी आर होते हैं, उनकी पिछले दिनों जो एक स्टेटमेंट है वो काफ़ी वायरल हो रही थी। उसमें उन्होंने कहा है कि शहीन शाह अफरीदी जो आर होते हैं उन्होंने 3 टाइम ज़्यादा ओवर करवाए हैं मिचेल स्टार्क से, यानी कि 3 टाइम ज़्यादा ओवर करवा दिए उन्होंने मिचेल स्टार्क से। हाँ, और मिचेल स्टार्क को यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है उनका वर्कलोड मैनेज कर रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते हैं, फिर जितनी लीग्स आती हैं इनकी कोशिश होती है कि वो हर लीग को खेला जाए ताकि वहाँ से भी पैसे बनाए जाएँ। तो वो 3 टाइम ज़्यादा ओवर करवा चुके हैं, तो फिर इस तरह से जो वर्कलोड मैनेज नहीं होता और प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो जाता है। यही हुआ था अगर आप देख लें इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल के अंदर जो शहीन शाह अफरीदी वो इंजर्ड हो गए थे, और इसी वजह से पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। अदरवाइज़ हो सकता है पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप भी जीत सकता था। जिस तरह बुमराह ने 2024 के अंदर फाइनल के अंदर एक अच्छा स्पेल करवाया, इसी तरह से अगर शहीन शाह अफरीदी 2022 के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है अच्छा स्पेल करवा देते, इंजर्ड ना होते, तो पाकिस्तान को 2022 का वर्ल्ड कप आसानी के साथ जीत भी सकता था। तो ये जो फैसला लिया गया पीसीबी की जानिब से, ये इसी वजह से लिया गया है कि ताकि जो प्लेयर्स का जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जा सके, और प्लेयर्स जो हैं वो कंट्री की तरफ से यानी कि खेलते हुए ज़्यादा आपको दिखाई दें एज़ कम्पेयर टू लीग्स के। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी कि जो क्रिकेटिंग फ़ैन आ रहे होते हैं वो यानी कि ये उठा रहे हैं कि अगर आप देख लें इफ्तिखार अहमद को, शादाब खान को देख लें, इमाद वसीम को, ज़मान खान को, नवाज़ को देख लें, जो कि डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, कुछ मेजर लीग खेल रहे हैं और कुछ जो हैं वो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो इनको क्यों एनओसी जारी किया गया है? तो इनको एनओसी जारी करने की जो मेन वजह आ रही है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलते।
ये सिर्फ वाइट बॉल खेल होते हैं। कुछ इनमें से जो है वो T20 या सिर्फ खेलते हैं, कुछ हैं जो कि ODI और T20 दोनों खेलते हैं। वो प्लेयर जो कि रेड बॉल और वाइट बॉल सीरीज़ दोनों खेल होते हैं उनको नहीं जारी किया गया NOC, वो इसी वजह से ताकि वो पाकिस्तान की तरफ से सर्व करें और पाकिस्तान उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बाकी जितनी भी लीग क्रिकेट आ जाए, अगर 3-4 मंथ के लिए यानी कि पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो रही और वहाँ पे कोई 1-2 लीग आ रही हैं तो वहाँ पे NOC जारी किया जाएगा इन प्लेयर्स को जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। अदरवाइज़ कोई यानी कि NOC जारी नहीं किया जाएगा। ये PCB की जानिब से एक बहुत ही खुशाइन फैसला आ रहा होता है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद क्रिकेट से जुड़ी खबरें जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।